हेलो। सर पोको C51 के बारे में है ना सर? हाँ जी। ओके। 61 है। हाँ पॉक्सी पोको हाँ जी। 61 है। ओके। हाँ जी। मैं चेक कर रहा हूँ सर। आपका करंट डिवाइस तो अनलॉक है सर, आप यूज़ कर पा रहे हो ना सर? डिवाइस तो वो हमेशा बीच बीच में अनलॉक कर देते हो। आप क्यों कर देते हो अनलॉक? आप अपनी सर्विसेज बंद कर दो। आपने ये सिस्टम कर रखा है कि मैं दूसरा मोबाइल का मैं डाटा यूज नहीं कर सकता हूँ, कर रखा है ना। मैं इसमें तो दूसरे मोबाइल का डाटा यूज ही नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरा मोबाइल बिल्कुल ब्लॉक कर देते हो। मैं चेक ये कर। अभी तो ब्लॉक नहीं है, लेकिन पहले मैं हमेशा इससे परेशान रहा हूँ। सर आप क्या है ना कि कितना कितना दिन से यूज़ कर रहे हैं सर? कब परचेस किया सर ये हैंडसेट? मेरे हिसाब से तो 18 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आपके रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि अभी 37-38 दिन बचे हुए हैं। ओके ओके। लेकिन लेकिन मैंने उससे ज्यादा का पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है, यानी कि जितना दिन बचा हुआ है उससे ज्यादा दिन का पेमेंट हो चुका है। ओके ओके सर। सर क्या है कि एक्सक्लूसिव ऑफर में क्या आपने सिम हैंडसेट परचेस किया है सर, इसलिए वो 18 महीने का वो लॉकिंग पीरियड रहता है, वो कंप्लीट होना चाहिए सर, उसके बाद आप नहीं, लॉकिंग का तो उद्देश्य है ना। उद्देश्य ये है कि मैं आपका 18 महीने तक आपकी सर्विसेज यूज करूँ एयरटेल की, है ना। ओके। मेरा मोबाइल आपका गुलाम नहीं है, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। बस आपकी ये कंडीशन है कि हमारी आप सर्विसेज 18 महीने तक यूज करो, और वो मैं यस सर। फुलफिल कर रहा हूँ। तो मुझे गुलाम बनाने की या मेरे डिवाइस को हाईजैक करने का आपका कोई औचित्य बनता नहीं है ना। ये तो गैर कानूनी है, आप मुझे नहीं हरास सर। कर रहे हैं। सर क्या है ना कि ओनली एयरटेल सिम आप यूज कर सकते हो सर, दूसरा हैंडसेट का तो सिम कार्ड नहीं तो। वो तो मैं कर ही रहा हूँ कि एयर 18 महीने तो मैं ऑलरेडी मेरे हिसाब से बीत चुके हैं, लेकिन आपके रिकॉर्ड के हिसाब से अभी 37 दिन बचे हुए हैं, 38 दिन बचे हुए हैं, और जिसका मैंने पेमेंट ऑलरेडी उससे ज्यादा का कर दिया है। तो नहीं सर। अब तो उसको करने का कोई औचित्य है ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जितने पीरियड आपको रखना है उतने तक का आपका पेमेंट हो चुका है। वही सर, आप यूज कर रही हो, अभी तो अनलॉक है सर, आपका दोबारा ऐसा लेकिन अनलॉक नहीं है। ये आपका जो वो है एयरटेल, जो आपका ऐप है, जो कंट्रोलिंग ऐप है, हाँ उसने हाँ। मेरे यूजर को कंट्रोल कर रखा है। मैंने नया यूजर प्रोफाइल बनाया, तो मेरा 35 GB डाटा जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब का सीक्रेट ऑफिशियल डाटा था, वो सब जो है वो डिलीट हो गया। अब मैं उसे कैसे रिकवर करूं, क्योंकि आपने परमिशन ही नहीं कर रखा कि न्यू यूजर बनाने का। नया यूजर बनाने से पुराना यूजर का डाटा खत्म हो जाता है, और मुझे पता नहीं था, मैंने नया यूजर बनाया, मेरा पूरा डाटा चला गया। तो मेरे को जो सर्विसेज लेने का अधिकार है, जिसका मैंने पेमेंट किया है, उससे मेरे को उल्टा नुकसान हो रहा है। तो मैंने हर जाने का डिमांड किया है आपसे 10 लाख रुपए का। भैया मेरा 10 लाख से तो ज्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन आप मुझे 10 लाख पेमेंट करो, मेरा हर्जाना का भुगतान करो। सर एक आपको अभी क्या है 30 दिन का कोई बाकी है ना सर, वो पहले तो कंप्लीट कराना पड़ेगा, उसका नहीं पेमेंट तो। तो हो चुका ना, पेमेंट आपके जितने दिन बाकी हैं उसका पेमेंट हो चुका ना। फिर बाकी लेकिन कहाँ से रह गया दिन आपका? आप ही बताओ। उसका इसलिए सर उसका एयरटेल का ही सर्विस यूज करना पड़ेगा सर आपको। हाँ, तो सर्विस तो कर ही रहा हूँ यूज। आपको मैंने एयरटेल की सर्विस आपकी एक्टिव रहेगी अगले जितने दिन तक है, उससे ज्यादा दिन तक एक्टिव। एडवांस पेमेंट आपको हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपका लॉक-इन पीरियड अगर आप के हिसाब से अगर चालू भी रखते हो, तो मेरे मोबाइल की चीजों पे कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है ना आपको। आप लोगों ने मेरे मोबाइल की चीजों को कंट्रोल कर रखा है। ओके, अभी तो अनलॉक हो गया है सर, आप यूज कर रहे हो अभी। यूज यूज अलग बात है, लेकिन मेरे एप्स कंट्रोल है। मैं यूजर नहीं बना पा रहा हूँ। आपके ऐप की वजह से हर मोबाइल के अंदर फैसिलिटी होती है कि आप गेस्ट यूजर यूज करो, मल्टीपल यूजर यूज करो, और मल्टीपल यूजर बना सकते हैं। लेकिन आपके ऐप ने कंट्रोल कर रखा है कि नया यूजर नहीं। मैंने नया यूजर बनाया,
तो आपके ऐप ने बहुत सारी चीजें कही कि जी पहले ये एक्सेप्ट करो, ये एक्सेप्ट करो, ये एक्सेप्ट करो। मैंने सारे एक्सेप्ट कर लिए। फिर आपका वो जो डाउन वो था एयरटेल एक्सक्लूसिव, उसका वो भी डाउनलोड कर लिया। उसके बावजूद वो मेरे सारा सिस्टम पूरा डिलीट कर दिया उसने, उस ऐप ने। नया नया बनाने के लिए जा रहे हैं सर, इसलिए आप जो आपको 475 पेमेंट करना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरा यूजर बना के यूज कर सकते हो। एक है क्या कंडीशन, करना पड़ेगा? दूसरा कंडीशन 475 रुपीज पे करना पड़ेगा सर। 475 रुपीज में पे क्यों करूं? वही सर, क्योंकि नहीं, आपका नया यूजर मेरे मोबाइल की चीजें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप ये बोल रहे हो कि ये करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताओ कि आपको किसने राइट दिया कि मेरे मोबाइल की चीजें, मेरी पर्सनल चीजों को आप कंट्रोल करो? सर 18 महीने तक कंट्रोल हो जाएगा सर। नहीं, आप एक कंट्रोल बार आप इतना तो कर सकते हो कि मैं आपके मोबाइल पे आपकी सर्विसेज यूज करूं, बस इतना ही तो कर सकते हो आप। वही सर, मैं वही बोल रहा हूँ। आप नया बाकी यूजर इससे ज्यादा मेरी मोबाइल के अंदर के डाटा को, मेरे मोबाइल की सेटिंग को, मेरे मोबाइल के ऐप को आपको किसने अधिकार दी? कौन से कानून ने परमिशन आपको दी कि आप नहीं, मेरी चीजों को कंट्रोल करो? सर आप दूसरे डेटा यूज करने के लिए जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं नहीं सर नहीं, आप? यूज मैं क्यों करूंगा? मैं करूंगा भी तो मैं आप मेरा ये बनता है कि मैं आपकी सर्विसेज 18 महीने तक यूज करूं, ओके है ना? ओके। आपको बस इतना कंसर्न होना चाहिए। इससे ज्यादा आप जो कंट्रोल कर रहे हो वो मुझे हरास कर रहे हो आप। नहीं सर, आप एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन आपकी जो स्टेट का कानून है, नेशन का कानून है, उससे बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी है क्या? ये बताओ। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ एयरटेल पॉलिसी। आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अगर स्टेट के कानून से, नेशन के कानून से अगर वो वोलेशन है तो आपकी इनवैलिड हो जाती है ऑलरेडी। और आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस का बहाना बनाकर आप मेरी चीजों को हाईजेक नहीं कर सकते। नहीं सर, हम नहीं बोल रहे हैं। आप बस इतना कर सकते हो कि आप अपनी सर्विसेज यूज करवाओ, जो मैं कर रहा हूं। इससे ज्यादा मेरी चीजों को कंट्रोल करने का आपको कोई वो नहीं बनता। यस सर, आप एक काम कीजिए सर, आप क्या है कि आपका जो देखिए, नया ईमेल में अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एसएमएस भेजा, मेरे को रिप्लाई आया कि क्या कहते हैं, योर सर्विस इज ब्लॉक। मैंने आपके 2 एक्सक्लूसिव ऐप है वहां से जाके करने की कोशिश की, वहां से नहीं हो रहा। आपका एयरटेल थैंक्स ऐप है, उस पे जाके मैं अपना ईमेल अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे नहीं आ रहा है। मैं किसी को कॉल करता हूँ तो सर्विस लगता ही नहीं है। और कभी कभार बोलता है कि आप मेरे को रिचार्ज करना है कई दिनों बाद, तो पहले से ही बोलने लग जाएगा। 5 मिनट तक बोलता रहेगा कि जी आप रिचार्ज करो, ये करो, आपकी सर्विसेज डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये सब हरासमेंट होता है। और दूसरा, मेरे को कोई फोन करता है तो उसको ये मैसेज जाता है कि दिस यूजर इज नो मोर, या कभी कभार जाता है कि दिस यूजर इज टेम्परेरीली सस्पेंडेड। इस तरह के मैसेज जाते हैं, वो लोग दोबारा मेरे को फोन नहीं करते हैं। ये मुझे जब पता लगा, जब मैंने अपने किसी और नंबर से मैंने अपने नंबर पे फोन किया तो इस तरह का मैसेज मुझे सुनाई दे रहा था, तब मुझे पता लगा, वरना ये सब मुझे पता भी नहीं लग पाता। ओके ओके, मैं आप जो बोल रहे हैं सर फीडबैक ले रहा हूँ सर आपकी तरफ से। हाँ जी, हाँ जी। कंसर्न टीम को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसके बाद सर पहले का क्या है कि आप 18 महीने के जो आप लॉगिंग पीरियड अभी तक कंप्लीट नहीं होगा है ना सर, इसलिए को आप जो नया यूजर प्रोफाइल बनाने के जा रहे हो उसका एक स्क्रीनशॉट हमको भेजिए, हम तुरंत एस्केलेट करवा के करके चेक कर देते हैं कि क्या आप एक लॉगिंग पीरियड के अंदर एक कस्टमर नया प्रोफाइल यूज करके हैंडसेट यूज कर पाता है या नहीं कर पाता है, हम चेक करना पड़ेगा। इसलिए टाइम लगेगा सर 24 घंटे से 48 घंटे तक। तो आप अपने लेवल पे चेक करो। मैंने नया यूजर बनाया तो मेरा पुराना यूजर का डेटा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कोई सा भी छोटा भी डिलीट अगर मोबाइल में या किसी भी ऐप में डिलीट करना होता है ना, तो परमिशन मांगता है। उसमें लिखा रहता है कि इफ यू विल अवेल दिस फैसिलिटी योर डेटा विल बी लॉस्ट। ये मैसेज आप भी
जरूर मोबाइल या इंटरनेट यूज करते होंगे या कुछ भी यूज करते होंगे, तो ये अगर आपका कोई डाटा का प्रॉब्लम होता है तो पहले ही आपको वार्निंग आ जाती है कि अगर Yes, आप sir. ये करोगे तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरे को कोई वार्निंग नहीं आई और मेरा पूरा डाटा लॉस हो गया और बिल्कुल नए नए सिरे से स्टार्ट हो गया। कल की Okay, बात है, मेरा पूरा डाटा लॉस हो गया और नया वो स्टार्ट हो गया। मुझे Sir, यूट्यूब पे एक्सेस करने के लिए मैंने सोचा कि एक नए यूजर से मैं एक्सेस करूंगा, तो मैंने नया यूजर का हर फोन में ये फैसिलिटी होती है, तो मैंने एक Okay. नया यूजर बनाने की वजह से मैंने सोचा पुराना यूजर रहेगा और नया यूजर मैं बना लूंगा। और नया यूजर Okay. मैंने बनाया तो पुराना यूजर बिना वार्निंग के, बिना नोटिफिकेशन के सब डिलीट हो गया। और नया जब स्टार्ट हुआ था सबसे पहले मुझे वो आया कि आप ये एयरटेल एक्सक्लूसिव ऐप डाउनलोड करो, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो, वरना वो आगे पीछे कहीं मूव भी नहीं कर रहा था। मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता था, मेरी मजबूरी थी कि मैं उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मैं एक्सेप्ट करूं। मैंने एक्सेप्ट किया, सारे जो वो डाउनलोड होने थे वो सारे मैंने डाउनलोड भी किए। उसके बावजूद मेरा सारा डाटा दोबारा डिलीट हो गया और मुझे फिर दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ा। ओके, मैं समझ गया सर। तो आपका जो आप ये पुराना नहीं समझ, यूजर, ये आप मेरी जगह होते, आप खुद ही सोचते आपके साथ ऐसा होता, आपका 35 GB का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लॉस्ट हो जाता, तो आप हरासमेंट फील नहीं करते। आप नहीं लगता ये हरासमेंट है? इसमें बताओ ना, इसमें मेरी गलती क्या है? मेरी गलती बताओ आप। सर मैं समझ गया सर। मेरी आप गलती 0% है इसमें, मेरी गलती 0% है। और एयरटेल की 100% गलती है कि वो ये कर सकता है कि वो अपनी सर्विसेज लागू करवाए, यूज करवाए मेरे से, लेकिन ये नहीं कर सकता कि वो मेरी चीजों को कंट्रोल करे। सर वही में हम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ये नया यूजर बनाने के बाद में आपका पुराना क्या यूजर का डेटा तो लॉस बिल्कुल हो गया। डिलीट हो गया, बिल्कुल डिलीट और विदाउट एनी वार्निंग। यस सर, ये चेक करने के लिए हाँ थोड़ी टाइम लगेगा। 24 घंटे तक वेट कीजिए, उसके बाद हम चेक होगा आप कि चेक आपकी कर लो, उसके बाद मेरी ईमेल को अच्छी तरह से पढ़ लो। और मैंने ये चीजें जो आपसे डिस्कशन हुआ है ये मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, आपके रिकॉर्ड में भी होगा, है ना। आप बिल्कुल ये चीजें मेरी ठीक करो और मेरे को कंपनसेशन आप जितनी भी है ऑनेस्टली मेरे को लॉस हुआ है, आप इसको प्लीज एक सहानुभूति के रूप में इसको कंसीडर करते हुए कुछ भी आप लोग कंसेशन के रूप में कुछ न कुछ मुझे पे करो सर। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं हम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप आपका चेक करो। 35 GB अगर अगर इट इज ट्रू तो आप मेरा चीजों को ना ज्यादा बढ़ाते हुए चीजों को जैसे भी हो आप इसे सॉर्ट आउट करो, है ना। मैं आई डोंट वांट टू मेक दिस इश्यू, है ना। तो और एयरटेल भी नहीं चाहेगा कि छोटे छोटे इश्यूज में वो अपना पड़े, मैं भी अपने काम धंधे में रहूं और आप लोग भी अपने काम धंधे में रहो। तो आप अपना, मैंने अपनी टेक्निकल फॉल्ट आपको बता दिया है, आप देख लो, ठीक है। और उसको आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, चाहे चीजों को वो करने की करोगे, तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये छोटे छोटे काम अच्छी शोभा नहीं देती है ना। तो आप इसको पॉजिटिवली हैंडल करो, ठीक है। तो आप अपना देख लो, फिर मुझे आप फोन कर लेना, ठीक है सर। यस सर, ठीक है सर। आपका नाम? रमेश। और आपका पद? जस्ट रमेश के, दैट्स इनिशियल। नहीं तो एयरटेल में कोई पद होगा ना आपका, हाउ आई कैन आइडेंटिफाई यू? सर ईमेल एड्रेस सर, दिस इज एफिलिएट फ्रॉम एफिलिएट। एफिलिएट तो yes. मेरा ईमेल, मैं आपको अपना ईमेल बताऊं तो आप उस पर अपडेट करोगे? जो जिस ईमेल से ईमेल आपको गया है उसको मेरे ईमेल में अपडेट कर देना आप, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। एयरटेल से जुड़ने के लिए धन्यवाद सर, शुभ दिन। ओके।